नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे संज्ञा प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, एग्जाम में संज्ञा प्रकरण में से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो ये क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में ये बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। यहाँ पर वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये इनमें से कौन सा है? वृद्धि रेची अदेंग गुण है, वृद्धि रादेच या आद गुण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। वृद्धि रादेच जो सूत्र है इसके द्वारा वृद्धि संज्ञा होती है। और ये जो वृद्धि संज्ञा किनकी करता है? अ, आई और ओ, इनकी जो है वृद्धि संज्ञा होती है। ये इसका जो उदाहरण है जैसे देवैश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। तो यहाँ पर देव में जो व में जो अ और ऐश्वर्यम में जो आई है, ये जो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात एक मात्रा की दो मात्राएं जो है हो जाती है, तो इनमें वृद्धि हो जाती है। और इसकी जो पहचान करने का सबसे जो सही तरीका है, अच्छा तरीका यही माना जाता है कि जहाँ पर दो मात्राएं जो दी गई होंगी, जैसे देवैश्वर्य में दो मात्राएं दी गई होंगी, तो इसका मतलब है कि इसमें वृद्धि हुई है। और जैसे यहाँ पर अदेंग गुण से गुण संज्ञा होगी, आद गुण से गुण होगा। इसकी पहचान क्या है? इसमें एक मात्रा दी गई होगी, जैसे उपेंद्र प्लस इंद्र और ई ए, तो इसमें इसकी पहचान यही है कि इसमें केवल एक ही मात्रा दी गई होगी। तो इसको जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। तो उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है भुआद्य धातु हैं, गति, उपसर्ग क्रिया योगे या प्राद्य हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, उपसर्ग क्रिया योगे। तो उपसर्ग संज्ञा जो करने वाला सूत्र है ये उपसर्ग क्रिया योगे है। और जो ये उपसर्ग संज्ञा जो होती है ये किन की होती है? तो प्र आदियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। और प्र इत्यादि जो है ये 22 जो है होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। तो इस प्रकार से जो शुरू में जो दिया गया होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। दोस्तों, एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय भी पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग कौन से होते हैं। तो जो शब्द के शुरू में लगेंगे प्रत्यय होंगे, जैसे प्रतिदिन, और जो बाद में लगेंगे वह प्रत्यय होते हैं। और ये 22 होते हैं। 22 कौन कौन से हैं? जैसे प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर्वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार से जो है 22 होते हैं। नेक्स्ट रहेगा प्रगृह्य संज्ञा या प्रयोजनम। यहाँ पर जो प्रगृह्य जो संज्ञा होती है इसका क्या प्रयोजन होता है? स्वर्ण दीर्घ करना, प्रकृति भाव, गुण है, या पररूपम या पररूप करना। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। प्रगृह्य संज्ञा का अर्थ होता है प्रकृति भाव होना। और प्लुत प्रगृह्य चिन्हित में एक सूत्र है, इसके द्वारा जो है ये प्रकृति भाव होता है। प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक से अच परे होने पर प्रकृति के साथ ये रहते हैं, अर्थात इनसे जो प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव का अर्थ यह है कि जैसा शब्द जो दिया गया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। और ये जो प्रगृह्य संज्ञा के यहाँ पर जो ये प्रकृति भाव जो करने वाला सूत्र, तो प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम हो गया। और ये प्रगृह्य संज्ञा करने वाला कौन सा है? तो इदु द्वे द्विवचनम प्रगृह्य जो एक सूत्र है इसके द्वारा प्रगृह्य संज्ञा होती है। और किन की होती है?
दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, एकारांत और जो द्विवचन पद हैं उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे हरि एतौ, हरि प्लस एतौ, विष्णु इमौ, विष्णु प्लस इमौ, गंगे अमु, गंगे प्लस अमु। तो ये जो शब्द दिए गए हैं तो ये वैसे के वैसे ही जाए इनमें जो आपस में जाए मिल जाते हैं, अर्थात इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति भाव अर्थात जैसे जैसी शब्द हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। गुण जो है ये गुण है, आद गुण है, सूत्र है, उसके द्वारा गुण होता है। नेक्स्ट है अदेंग गुण है, सूत्रम किम कुरुते। तो ये जो अदेंग गुण जो सूत्र दिया गया है ये क्या करता है? अभ्यास है, संहिता, वृद्धि या गुण संज्ञाम। अदेंग गुण है, अदेंग गुण है जो सूत्र है इसके द्वारा गुण संज्ञा होती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गुण संज्ञाम। एक सूत्र जो है ये दिया गया हुआ यहाँ पर अदेंग गुण है, इसके द्वारा गुण संज्ञा होती है और किसकी होती है? अ, ए, ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है। और अवर्ण से परे स्वर होने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश होता है। और इसका जो उदाहरण है जैसे उपेंद्र हैं, उप प्लस इंद्र हैं। पहचान इसकी यही है कि इसमें एक मात्रा दी गई होगी, एक ही मात्रा, उप प्लस इंद्र हैं, उपेंद्र हैं। जैसे आ प्लस ई और दीर्घ ई ये मिलकर क्या हो जाएंगे? ए। ऐसे ही आ प्लस हर्षव उ और दीर्घ उ मिलकर ओ हो जाते हैं। आ प्लस हर्षव री और दीर्घ री मिलकर अर हो जाते हैं। आ प्लस लरी जो है ये अल गुण जो है हो जाता है। इनका जो उदाहरण है जैसे तव प्लस लिरिकार हैं, तव लकार हैं, हर प्लस इंद्र हरिंद्र हैं, देव प्लस इंद्र हैं, देवेंद्र हैं, ऐसे ही उप प्लस इंद्र हैं, उपेंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वृद्धि संज्ञा अनेन सूत्रेण संपद्यते। वृद्धि संज्ञा यहाँ पर किसके द्वारा होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वृद्धि रादेश इति सूत्रेण। तो वृद्धि रादेश जो सूत्र है इसके द्वारा वृद्धि संज्ञा होती है और वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है। नेक्स्ट रहेगा प्रगृह्य संज्ञा कस्या विधीयते। यहाँ पर जो ये प्रगृह्य संज्ञा है ये इनमें से किस सूत्र के द्वारा होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इदुद्वैत द्विवचनम जो सूत्र है इसके द्वारा प्रगृह्य संज्ञा होती है। नेक्स्ट रहेगा प्रगृह्य है संज्ञाया किम फलम। यहाँ पर जो ये प्रगृह्य संज्ञा जो दी गई है इसका फल क्या होता है? यण करना, आयादेश करना, प्रकृति भाव या वृद्धि ही करना। तो इसका जो अर्थ होता है ये प्रकृति भाव करना होता है, अर्थात जैसा शब्द दिया गया होता है वो वैसा का वैसा ही जाए रहता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। नेक्स्ट रहेगा इकारांत द्विवचन किम भवति। दीर्घ इकारांत की और द्विवचन की जाइन में से क्या होती है? यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, उनकी नदी संज्ञा होती है। और ये जो नदी संज्ञा है ये किस सूत्र के द्वारा होती है? दोस्तों एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये रहेगा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो नदी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यूस्थ राख्यो एक नदी सूत्र है, यूस्थ राख्यो नदी। तो इसके द्वारा नदी संज्ञा होती है। और ये नदी संज्ञा किन किन की करेगा? दीर्घ इकारांत, उकारांत और जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनकी यह नदी संज्ञा करता है, जैसे वधु। और जिन शब्दों का प्रयोग मात्र स्त्रीलिंग में ही होता है वे स्त्रीलिंग कहे जाते हैं, अर्थात उनकी जो है नदी संज्ञा होती है। और ये तो हो गया प्रक्रिया चिन्हितम सॉरी ये जो प्रक्रिया संज्ञा हो गया है। नेक्स्ट रहेगा हमारा सर्वनाम स्थान संज्ञाम सूत्र अस्ति। यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र जो है इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। सूढ़ नपुंसकस्य एक सूत्र है जिसके द्वारा
सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। और ये किन किन की करेगा? सु, औ, जस, अम, औ। तो इस प्रकार से ये 5 जो होते हैं इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है और नपुंसक लिंग को छोड़कर जो ये करता है। और ये जो यण है इको सूत्र के द्वारा होगा। आद गुण से गुण होता है और वृद्धि रचि से वृद्धि होती है। वृद्धि आदेश जो सूत्र है इसके द्वारा वृद्धि संज्ञा। ये यहाँ पर जो वृद्धि आदेश है इससे वृद्धि संज्ञा होती है। दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा वृद्धि संज्ञा। अचो इत्यादि जो टी सूत्र दिया गया है इसकी टी संज्ञा होती है। आद गुण से गुण, इको से यण, वृद्धि राजेत से वृद्धि संज्ञा और वृद्धि रचि से वृद्धि। नेक्स्ट है राम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। राम शब्द का जो यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये इनमें से कौन सा है? तो इसकी जो यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है ये ऑप्शन बी रहेगा। अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम जो सूत्र है ये क्या करेगा? ये प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। तो वह सार्थक शब्द या प्रातिपदिक जो धातु या प्रत्यय से भिन्न हो अर्थात अलग हो या कृदंत तदित और समास हो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा ये करेगा। जैसे यहाँ पर ये राम शब्द जो दिया गया है और जो जैसे इसमें यहाँ पर प्रथम में दिया गया है कृत तदित समासश्च, तो ये किनकी करेगा? जो कृत प्रत्यांत होते हैं, तदित होते हैं और समास होते हैं उनकी ये जो है प्रातिपदिक संज्ञा करता है। जैसे कृ धातु से कर्ता, हरि से हर्ता, क्रि से कारक हैं, पच पाच का हैं, तो ये सभी जो है कृदंत के हैं। और तदित के अगर देखें तो जैसे उपगु हैं, उपगु शब्द है, नारायण। और जैसे समास की देखें तो राजपुरुष है, राजा पुरुष हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास और चित्रगुहु। और यहाँ पर अगर ये सी भाग को देखें तो जैसे जो दिया गया है लसवक तदित है, तो तदित भिन्न जो प्रत्यय है इनके आदि ल सकार अर्थात जो तालुस है और कुवर्ग इनकी ये इत संज्ञा करेगा। और जो ऑप्शन डी में दिया गया है उपदेशे अज अनुनासिक इत, तो जो अच उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो, जो उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो उनकी इत संज्ञा होती है। तो ये सभी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सभी जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट रहेगा अवसान संज्ञा केन सूत्रेन भवति। यहाँ पर अवसान संज्ञा करने वाला सूत्र जो है इनमें से कौन सा है? तो विरामो अवसानम एक जो सूत्र है इसके द्वारा अवसान संज्ञा होती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो वर्णों के जो अभाव है इसकी अवसान संज्ञा होती है और जिस वर्ण के उच्चारण के अव्यवहित उत्तर काल में अन्य वर्ण का उच्चारण न हो उस अंत्य वर्ण को अवसान कहते हैं। जैसे यहाँ पर राम और र। जो नदी संज्ञा जो करने वाला सूत्र है युस्त्राक्य नदी रहेगा। शेषोध्यास की एक सूत्र है इसके द्वारा घी संज्ञा होती है। और ये किनकी होती है? जिनकी नदी संज्ञा नहीं होती, ऐसे हर्षव इकारांत उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है और सखी शब्द को छोड़कर अर्थात ये जो है सखी शब्द में नहीं करता है। नेक्स्ट रहेगा महेश्वर सूत्राणाम प्रवर्तको वर्तते। जो महेश्वर जो सूत्र बताए गए हैं तो ये इनमें से जो इसके जन्मदाता या रचयिता ये इनमें से कौन हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। महर्षि शिव को जो है महेश्वर सूत्रों के जन्मदाता माना जाता है अर्थात महेश्वर जो सूत्र हैं ये शिव के डमरू से निकले हैं। जिस प्रकार आप अगर एक फैन को चलते हुए देखते हैं और उससे जो है अलग अलग प्रकार की जो ध्वनि है आवाज़ निकलती है,
तो इसी प्रकार से जब शिव का जो डमरू है वो बजा था तो उससे भी जो है अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकली थी, जिनसे जो है 14 महेश्वर सूत्र निकले थे। और ये जो महेश्वर सूत्र है इन्हीं से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। और ये महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, जैसे ऐ उण, ऋलिक, एओं, एओच, हैवरट, लन, यमगणम, जभ्य, गड़घस, जबगड़दस, खप, छटट, चटतव, कप्य, सस्सर और हल। अ से लेकर ल तक अर्थात जो अल जो प्रत्याहार है अ और ल, ये जो प्रत्याहार है इस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी जो 14 जो प्रत्याहार है ये आ जाते हैं। और इसका जो सूत्र है ये अलो अंत्यस्य जो सूत्र है इसके जो है इसमें काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महेश्वर सूत्राणि कति सन्ति। तो ये जो महेश्वर जो सूत्र हैं ये कितने हैं, तो इनकी संख्या 14 रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उपदेशस्य अंतस्य हल संज्ञा वर्तते। उपदेश में जो अंतिम हल है इसकी कौन सी जो है संज्ञा होती है, तो इसकी कौन सी संज्ञा होगी। राइट आंसर जो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा, इसकी इत संज्ञा होती है। उपदेशस्य अंत्यस्य हल संज्ञा वर्तते। इत संज्ञा तो उपदेश में जो अंतिम होता है उसकी हल संज्ञा उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल है उसकी इत संज्ञा होती है। और ये करने वाला जो सूत्र है उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, इस सूत्र के द्वारा जो है ये जो संज्ञा है ये होती है। और जैसे यहाँ पर लोप संज्ञा करने वाला दिया गया है तस्य एतो लोप है स्यात्, इस सूत्र के द्वारा लोप संज्ञा होती है। और उस इत संज्ञा का लोप हो अर्थात हलंत्यम, उपदेशे, अनुनासिक इत इत्यादि सूत्रों से जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप जाए करता है। और टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी जो सूत्र है उसके द्वारा होती है। शेषो घैसकी जो सूत्र है उसके द्वारा की संज्ञा होती है। नेक्स्ट रहेगा लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। लोप संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, अदर्शनम लोप हैं। तो अदर्शनम लोप हैं जो सूत्र है इसके द्वारा जो है ये लोप संज्ञा होती है। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो लोप संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है, तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात प्राप्त का न सुना जाना लोप संज्ञा वाला हो। और यहाँ पर जो ये हलंत्यम जो दिया गया है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में जो अंतिम है अंतिम में होने वाला व्यंजन जो है इत होता है, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल है उसकी इत संज्ञा होती है। उच्चर उदाते हैं तो तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो अच उदात संज्ञा स्यात्, अर्थात जो कंठ तालु आदि खंड स्थानों के ऊपर के भाग से जिस अच की उत्पत्ति होती है उसको उदात कहा जाता है। और ऐसे ही नीचे उदाते हैं तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच अनुदात संज्ञा स्यात्। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर ऊंचे उदात सूत्र वाला जो है तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात या संज्ञा स्यात्। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चिवर्गस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। यहाँ पर जो चिवर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर जैसे इचु ऐसा नाम तालु ई और जो च्वर्ग होता है इनका जो उच्चारण स्थान है ये तालु होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, इचु ऐसा नाम तालु। और जो मूर्धा होती है रिटुसा नाम मूर्धा। और जैसे यहाँ पर कंठ दिया गया है एकु है विसर्जना नाम कंठ है। तो इस प्रकार से जो है आपने इन सभी को याद रखना है। और दोस्तों ये जो उच्चारण स्थान जो है हमारे द्वारा
पहले भी करवाए गए हैं। अगर आपने वे नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जगह हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा मात्रा आधार एकस्य स्वरस्य कति भेदा। तो मात्रा आधार पर यहाँ पर स्वर के इनमें से कितने जो भेद हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 3 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा पद संज्ञा विधायक सूत्रम वर्तते। पद संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये इनमें से कौन सा है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शुभ तिगंतम पदम। शुभ तिगंतम पदम की जो पद संज्ञा होती है, अर्थात प्राप्त का न सुना जाना लोप संज्ञा वाला होता है। ये जो आदर्शनम लोप है जो दिया गया है इसका होता है कि प्राप्त का न सुना जाना लोप संज्ञा वाला होता है, और शुभ तिगंतम पदम सुबंत और तिगंत की जो है पद संज्ञा होती है। और ऊंचे उदात्त का हो गया है तालु आदिशु सभागेशु। तो इनसे जो ऊपर का जो भाग है इससे संज्ञा होती है। तालु आदिशु सभागेशु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा है स्यात्। नेक्स्ट रहेगा पूर्वकस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। यहाँ पर जो पूरक जो है इसका उच्चारण स्थान जो है कौन सा है? तो पूरक का उच्चारण स्थान, जैसे यहाँ पर तालु दिया गया है इचु ऐसा नाम तालु, और मूर्धा का ऋटुषा नाम मूर्धा, कंठ एकु है विसर्जन नाम कंठ, और जो पूरक जो दिया गया है उपपद्यमान नाम औष्ठव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। पूरक का जो स्थान है अर्थात प फ ब ब इनका जो है औष्ठ स्थान है। नेक्स्ट है एकस्य अकारस्य कति भेदः। एक आकार के इनमें से कितने भेद होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 15 जो है भेद होते हैं। नेक्स्ट है हल इत्यस्य प्रत्याहारस्य तात्पर्यम वर्तते। यहाँ पर जो ये हल प्रत्याहार जो दिया गया है इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे क्या तात्पर्य रहेगा? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, व्यंजनानी। नेक्स्ट है अंतस्थ कति वर्तन्ते। जो अंतस्थ जो होते हैं ये कितने होते हैं, अर्थात अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन 4 ऑप्शन डी रहेगा, 4 य र ल और व। तो इस प्रकार से जो ये अंतस्थ वर्ण होते हैं और 4 जाए होते हैं। नेक्स्ट है कयो मिथ है सावर्ण्यम वाच्यम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, क ख वर्णियो। नेक्स्ट है अलप प्रत्याहारे कति वर्णा संति। तो ये जो अलप जो प्रत्याहार है अर्थात अल जो प्रत्याहार है यहाँ पर अल प्रत्याहारे अल अ और ल, इस प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, चत्वारिंशत 42 जो इसमें वर्ण होते हैं। और ये जो 14 जो महेश्वर सूत्र हैं अल अयूण से लेकर हल तक, तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये 42 जो है होते हैं। नेक्स्ट रहेगा ओ दौ तो स्थानम वर्तते। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है इसका जो उच्चारण स्थान है ये इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, कंठ और ओष्ठ। ओदयतौ कंठोष्टम। तो कंठ ओष्ठ जो इसका स्थान रहेगा। वकारस्य दंतोष्टम, इसका व का जो स्थान है ये दंतोष्ठ रहेगा। अ और कोरक का अकुह विसर्जनम कंठ रहेगा। ई और च्वरक का जो है ईचु ऐसा नाम तालु जो सूत्र है इसके द्वारा ई और जो च्वरक है ये इनका तालु स्थान है। नेक्स्ट है श्वास अघोष संज्ञा वर्तते। श्वास अघोष संज्ञा इनमें से कौन सी है? यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कंठ और ओष्ठ जो वर्ण है ये जो है श्वास अघोष संज्ञा कही गई है। और दोस्तों ये जो अघोष जो होते हैं वे वर्ण होते हैं अर्थात पहला और
दूसरा वर्ण। और इसके अंतर्गत विवार समास भी आते हैं, विवार समास और जो अघोष, जैसे क ख च छ अर्थात पहला और दूसरा वर्ण, और जो उसम वर्ण हैं स स ये सभी जो है अघोष के अंतर्गत आते हैं। और एग्ज़ाम में घोष भी पूछ लिया जाता है कि घोष वर्ण कौन से होते हैं। तो जो तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण है ये घोष होता है। और संवारनाद भी जो है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। और अंतस्थ जो वर्ण होते हैं या र, ल और व, तो ये सभी भी जो है घोष होते हैं। अलग प्राण वे होते हैं वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे क, ग, अंग, च, ज, य और य, र, ल, व। महाप्राण होते हैं ये दूसरा और चौथा वर्ण, ख, घ और उसवर्ण स, ह। उदात्त, अनुदात्त और सवृत्त होते हैं जो है स्वर होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ संज्ञा प्रकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।